फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा वास्तविक एवं बिल के लिए भिन्न मात्रा, यानी डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। इसी का हम ट्रांजेक्शन करेंगे, इस तरह की एंट्री का। जो एंट्री हमारी है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे दी हुई है। जो इसकी डेट है 2 अक्टूबर 2023, और जो ट्रांजेक्शन हमारा ये हमारी कंपनी द्वारा इसको बेचा गया है माल। तो सन इन्फोटेक कंपनी है जिसको माल हमारी कंपनी द्वारा बेचा गया है, और इसमें सन इन्फोटेक को बेचे गए 5 लैपटॉप की बिक्री पर 1 लैपटॉप मुफ्त दिया गया। यानी हमने इसको 5 हमने जो सेल किए हैं उसमें एक इसको हमने जो सन इन्फोटेक है इसको एक मुफ्त में लैपटॉप दिया गया है। जो हमारा इसका डिटेल है आइटम का, जो आइटम हमारा है डेल लैपटॉप जो i5 सीरीज़ का है, और इसकी जो वास्तविक यानी एक्चुअल है वो 6 है, और बिल इसका जो है हमारा 5 है, यानी 5 का हमें इसको पेमेंट इससे मिलेंगे। और जो रेट है हमारी पर पीस की वो है 48,000, और 18% जीएसटी से रिलेटेड है, और इसका अमाउंट हमारा है 2,40,000। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस ट्रांजेक्शन को बनाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं टास्क बार में, और यहाँ से टैली आइकन को करते हैं क्लिक, और इस तरह से हमारे सामने टैली ओपन हो जाएगी। और ये ABC ट्रेडिंग कंपनी है, नेम ऑफ कंपनी के नीचे यही कंपनी हमारी ऑन है, और इसी कंपनी में हम इसका ट्रांजेक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स, आप भी एक ही कंपनी बना के उसी कंपनी में सारे ट्रांजेक्शन करें तो ज़्यादा उचित होगा और नॉलेज अच्छा होगा। अब यहाँ से हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ हमारे सामने पेमेंट वाउचर है, यहाँ हम F8 प्रेस करेंगे तो हमें सेल्स की ये विंडो इस तरह से आएगी, सेल्स वाउचर की। और यहाँ पे हमारे सामने क्वांटिटी, रेट पर और अमाउंट है। तो हमें एक्चुअल बिल क्वांटिटी की स्क्रीन लाने के लिए हमें चलना होगा F11 फीचर्स पे। तो यहाँ से हम क्लिक करें F11 फीचर्स, या हम F11 की को प्रेस करें कीबोर्ड से। तो यहाँ इस तरह से विंडो आएगी, यहाँ अप टू करेंगे हम। और यहाँ से हमारे सामने जो स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जो लास्ट का ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इसको हमें यस करना होगा। तो यहाँ हम वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से एंटर, अगेन एंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी विंडो दिखेगी। तो हम यहाँ से जो हमारे सामने एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी के जो कॉलम है आ चुके हैं, और अब हम रेफरेंस नंबर में SI-01 टाइप करेंगे। सन इन्फोटेक कंपनी है हमारी, तो इसलिए हमें इसका शॉर्ट में SI-01 इसका हम जो रेफरेंस नंबर है वो टाइप करेंगे। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे और पार्टी अकाउंट नेम के नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लेजर अभी नहीं बनाया हुआ है, तो हम यहाँ से लेजर गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएशन से बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ हम Alt+C को प्रेस करेंगे और इस तरह से लेजर क्रिएशन विंडो पे आ रही है। अब यहाँ पे नेम के आगे हम यहाँ पे टाइप करेंगे सन इन्फोटेक कंपनी। अब यहाँ से इसको हम लिख देंगे SUN सन INFOTECH इन्फोटेक COMPANY, और यहाँ से अब हम इसको करेंगे एंटर, और हम अंडर के सामने आ जाएंगे। यहाँ हम इसमें टाइप करेंगे SUN, तो इस तरह से हमारे राइट हैंड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सन्डी डेप्टर्स हो गए। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके एंटर करते चले जाएंगे, और यहाँ से इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ से अगेन इसको हम कंज्यूमर में लेंगे। तो यहाँ से इसको हम कंज्यूमर ले लेते हैं, और यहाँ से इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा लेजर रेडी हो चुका है। अब यहाँ सेल्स लेजर को हम यहाँ पे हमारा पहले से बना हुआ है, Alt+C करके आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट किया। अब नेम ऑफ आइटम के नीचे हमको आइटम क्रिएशन करना होगा, जो हमारा डेल लैपटॉप i5 है। तो इसके लिए मैं Alt+C करेंगे और यहाँ से हम आइटम क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ हम नेम के आगे टाइप करेंगे डेल, और ये हमारा डेल लैपटॉप, और ये हमारा i5 है। तो इसको हम यहाँ पे i5 टाइप कर देंगे, डेल लैपटॉप i5। तो ये हमारा i5 यहाँ पे टाइप हो गया, और इसके बाद i5 यहाँ से हम करेंगे एंटर, और अंडर के नीचे हमारा ये प्राइमरी आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमें इसका डेल का एक ग्रुप बनाना होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे Alt+C, और यहाँ से हम स्टार ग्रुप क्रिएशन पे आएंगे। तो यहाँ हम डेल का ग्रुप बनाएंगे, तो डेल यहाँ पे टाइप करेंगे। अंडर हमारा प्राइमरी रहेगा, यहाँ से इसको हम यस करेंगे एडिट को, और यहाँ से GST डिटेल को यस करेंगे। तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब टैक्स डिटेल्स में टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल लेंगे, क्योंकि टैक्सेबल आइटम होता है। और यहाँ से हम इसका 18% GST यहाँ पे इसकी रेट डालेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से हम इसका जो यूनिट्स है इसका हम पीसेस में रखेंगे,
तो यहाँ से हम इसको पीसेस में सेलेक्ट करके और मेंटेन इन बैचेज को हम नो रखेंगे। और बैचेज की वीडियो इसके पहले पड़ी हुई है, आप उसे देख के इस तरह की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से हम जीएसटी जो को यस करेंगे तो इस तरह की डिटेल आएगी। अब यहाँ से हम जीएसटी डिटेल में हम यहाँ से एचएसएन एसी कोड नहीं आ रहा तो हम यहाँ VF12 को क्लिक करेंगे और यहाँ से एचएसएन एसी को यस करके एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने एचएसएन एसी डिटेल आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देते हैं लैपटॉप, और इसके बाद इसका हम जो एचएसएन एसी कोड है उसको यहाँ पे फिल करते हैं। अब हमारा ये जो एचएसएन एसी कोड है ये है 84, इसके बाद है हमारा 71302 और यहाँ से एंटर करेंगे टैक्स डीएल। अब यहाँ से ऑन वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम टैक्सेबल लेंगे, यहाँ से हम 18% डालेंगे तो 99 में सेंट्रल स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से गुड्स करेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम गोडान में यहाँ से हम ऑफिस गोडान का चयन करेंगे, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ गोडान से ऑफिस गोडान को लेंगे और एक्चुअल में हम 6 टाइप करेंगे जिसकी क्वांटिटी है। तो यहाँ बिल्ड में हम यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे जो 48,000 इसका प्राइस है वो डाल देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे सामने दिखेगा। अब यहाँ से हम चलेंगे नीचे और यहाँ से हम अब CGST SGST को डालेंगे, तो यहाँ से हम CGST लेंगे तो यहाँ पे हमारे इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ से हम SGST को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको SGST को लिया, तो इस तरह से अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ से हम इसको नो रखेंगे, वे बिल को भी नहीं बनाना। अब यहाँ से हम इसकी टैक्स डिटेल देखेंगे जो हमारी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट होगी। तो हमने Alt A किया तो टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट पे हम आ चुके हैं। Alt F1 करने पे हमारे सामने डिटेल में आ गया 99%, ये हमारे सामने 18% है। टोटल वैल्यू हमें 43,200 दिख रही। अब यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद दिखेगा और यहाँ से हम आएंगे अब डिस्प्ले पे और यहाँ से हम अब इसका बिल देखेंगे। तो यहाँ से हम डेमो को क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो हमारे सामने बिल है हमारा, इसको हम सेल्स को क्लिक करेंगे वाउचर टाइम में और यहाँ से इसको हम जैसे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का जो हमारा इनवॉइस दिखेगा। अब यहाँ से हम इसको करेंगे Alt P और यहाँ से यस करेंगे तो इस तरह की हमारी जो टैक्स इनवॉइस है वो रिपोर्ट दिखेगी। अब यहाँ से ये हमारा बिल दिख रहा है और ये हमारा ABC रीडिंग कंपनी और यहाँ पे इनवॉइस नंबर 4 ये हमारा है और ये इस तरह से हमारा जो सप्लायर का जो रेफरेंस नंबर हमने डाला था SI0-01 था और डेल लैपटॉप i5 ये SSNAC कोड दिख रहा है। 5 पीसेस हमारे, क्योंकि हमने वहाँ पे 6 दिए थे, एक हमें फ्री देना था तो हमने एक्चुअल जो हमारी क्वांटिटी थी 6 थी। बिल्ड जो हमारा बिल बना है वो 5 पीसेस का ही बना है। तो ये हमारे सामने CGST SGST। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये सारी डिटेल इसकी दिख रही है। जो हमारा SSNAC कोड यहाँ पे दिख रहा है और ये हमारा CGST SGST और ये टोटल हमारा टैक्सेशन और ये इस तरह से हमें दिख रहा है। तो यहाँ से अब हम आते हैं बैक और यहाँ से हमें प्रिंट लेने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकल के बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो आई होप कि आपने इससे अच्छे समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेके टैली से रिलेटेड। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।